नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, मौत से टक्कर। ब्रह्मांड के दो उन्नत ग्रह वार्टोम और जैकुला में वैज्ञानिक युद्ध छिड़ता है और जैकुला का सम्राट मंडोला अपने देश की बार बार की हार से चिंतित होकर अपनी फोर्स के कमांडर जोरो को पृथ्वी पर अपने एक मित्र प्रोफेसर भास्कर से सहायता मांगने भेजता है। उनका यान भारत के ही एक पहाड़ी क्षेत्र में उतरता है और वहां कमांडर जोरो की मुलाकात राम रहीम से होती है। राम रहीम को वहीं छोड़ प्रोफेसर भास्कर को लेने चला जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह जब राम प्रोफेसर को लेकर वहां पहुंचता है तो जैकुला के यान पर भारतीय फोर्स आक्रमण कर चुकी होती है। राम उस आक्रमण को रुकवाने के लिए प्रोफेसर के साथ किसी प्रकार सैनिकों का घेरा तोड़कर यान की ओर भाग निकलने में सफल हो जाता है। अब आगे। भारत का शिथिल होता आक्रमण अब भी जैकुला के यान पर जारी था, जबकि सैनिक अधिकारियों के चेहरों पर निराशा के भाव क्षण प्रतिक्षण बढ़ते ही जा रहे थे। कर्नल श्याम ने कहा, समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें काबू में करने के लिए क्या उपाय करें। मेजर बोले, सर, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि उनकी ओर से कोई जवाबी आक्रमण क्यों नहीं हो रहा। वे लोग बिल्कुल खामोश हैं। तभी वे चौंके। मेजर ने कहा, अरे वह लड़का और बूढ़ा कौन है और पहरेदारों के रहते हुए यहाँ तक कैसे आ पहुँचे। कर्नल श्याम बोले, मेजर, उन्हें तुरंत रोको, वरना वे इस गोलीबारी के शिकार हो जाएंगे। तुरंत ही मेजर ने कहा, रुको, उधर कहाँ मरने जा रहे हो। इधर यान के भीतर अचानक एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। मिस्टर हम्फी ने कहा, गजब हो गया कमांडर, सुरक्षा किरणों के कंट्रोलिंग यंत्र में कोई खराबी आ गई है और यान सुरक्षा किरणों से मुक्त हो चुका है। कर्नल टोपो और कमांडर जोरो ने कहा, क्या कह रहे हो? ओ माय गॉड। मिस्टर हम्फी बोले, मैं ठीक कह रहा हूँ कमांडर, यदि जल्द ही यान को न उड़ाया गया तो इस भयानक गोलाबारी से यान को नुकसान भी पहुँच सकता है। कर्नल टोपो ने कहा, उफ, अब क्या होगा? कमांडर जोरो बोले, सब किए किराए पर पानी फिर गया। अब यान को इस स्थिति में लैंड किए रखना खतरे से खाली नहीं होगा। यदि यान नष्ट हो गया तो फिर हम कभी भी अपने देश वापस नहीं लौट पाएंगे। मिस्टर हम्फी, यान को स्टार्ट करो और वापस अपने देश लौट चलो, जल्दी करो। कर्नल टोपो ने कहा, लेकिन कमांडर, प्रोफेसर भास्कर। कमांडर जोलो बोला, देवता को शायद हमारी असफलता ही मंजूर है। उनके लिए इस स्थिति में इंतजार करना अब जरा भी संभव नहीं है। उधर मेजर ने राम से कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे चले आए? क्या तुम्हें पहरेदारों ने रोका नहीं? राम बोला, यह सब बताने का समय नहीं है सर, कृपया पहले यान पर किए जा रहे आक्रमण को रोकने का आदेश दीजिए। मेजर ने कहा, क्या बकते हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हम आक्रमण बंद करके क्या उन्हें आक्रमण करने का मौका दें? राम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, मुझ पर विश्वास करें। फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उस यान में मौजूद व्यक्ति जो भी हैं हमारे देश के दुश्मन नहीं बल्कि मित्र हैं। कर्नल श्याम ने कहा, बको मत, बिना पूरी बात जाने समझे हम ऐसा आदेश कदापि नहीं दे सकते। मेजर बोले, सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों हमारी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की गर्ज से ही यहाँ आए हैं, ताकि उन अज्ञात अपराधियों की योजना पूरी हो सके। राम ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अकारण ही हम पर संदेह कर रहे हैं। कर्नल श्याम बोले, तब सच सच बताओ कि बात क्या है और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। राम ने सोचा, ओह, अब इन्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा, और राम ने संक्षेप में उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। मेजर ने कहा, परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सच्ची है? राम बोला, फिलहाल हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, उनसे बातचीत करने पर आपको अवश्य विश्वास हो जाएगा। प्रोफेसर भास्कर ने कहा, यह ठीक ही कह रहा है, विश्वास कीजिए। मेजर बोले, सर, इनकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जो कोई भी हैं मुझे खतरनाक लगते हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, बाद में पूछताछ करेंगे। कर्नल श्याम ने कहा, ठीक है, सैनिकों, ले जाओ इन्हें। राम ने सोचा, ओफ, अब इनसे माथा मारना बेकार है। पहले ही इन्हें समझाने में काफ़ी समय नष्ट हो चुका है। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। और अगले ही पल राम ने गजब की फुर्ती के साथ अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर कर्नल श्याम की कनपट्टी से सटा दिया और बोला, खबरदार, कोई भी आगे न बढ़े, वरना तुम्हारा ऑफिसर अकारण ही मारा जाएगा। कर्नल श्याम ने कहा, व्हाट नॉनसेंस। प्रोफेसर भास्कर ने कहा, राम बेटे, यह तुम क्या कर रहे हो? यह गलत है। राम बोला, इसके अलावा अपनी बात मनवाने का कोई और उपाय नहीं है अंकल। देर करने से जैकुलावासी हमारी ओर से संदेह में भी पड़ सकते हैं। मेजर ने कहा, मूर्ख लड़के, तुम अपनी इस हरकत का मतलब समझते हो? तुरंत रिवॉल्वर फेंक दो, वरना भून कर रख दिए जाओगे।
राम ने कहा, सॉरी ऑफिसर, मैं और अधिक समय गंवाने के मूड में नहीं हूँ। आपके हट से मेरे साथी रहीम की जान पर भी बन सकती है। यदि आपको अपने ऑफिसर की जान प्यारी है तो तुरंत अपने अधीनस्थों को यान पर आक्रमण बंद करने का आदेश दीजिए, वरना। कर्नल श्याम ने कहा, नहीं मेजर, ऐसा हरगिज नहीं करना, यह मेरा आदेश है। राम बोला, मैं निस्संदेह आपको शूट कर दूंगा कर्नल, जल्दी इन्हें आदेश दीजिए। कर्नल श्याम ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। परंतु इससे पहले कि उनके मध्य कोई फैसला हो पाता, जैकुला यान एक तेज आवाज के साथ एकाएक ऊपर उठने लगा। राम और कर्नल श्याम ने कहा, उफ, वे भाग रहे हैं। ओह नहीं। पलक झपकने के साथ ही जैकुला यान आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान उसका पीछा कर रहे थे। राम बोला, आह रहीम, नहीं। तभी कर्नल श्याम ने क्रोध में भरकर राम के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा रसीद किया और बोले, मूर्ख, वे तुम्हारे ही कारण निकल भागने में सफल हुए हैं। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। प्रोफेसर भास्कर ने कहा, राम, मेरे बच्चे। कर्नल श्याम बोले, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। शीघ्र ही प्रोफेसर भास्कर और राम को गिरफ्तार कर सैनिक काफिला वहां से वापस लौट पड़ा। प्रोफेसर भास्कर ने कहा, चिंता मत करो बेटे, उच्च अधिकारियों से बात करके मैं सब ठीक कर लूँगा। हम ज़्यादा समय तक इनकी कैद में नहीं रहेंगे। राम ने कहा, मुझे अपने कैद कर लिए जाने की चिंता नहीं प्रोफेसर अंकल, बल्कि रहीम के लिए चिंतित हूँ। पता नहीं वे उसके साथ कैसा सलूक करें। उधर जैकुला यान के भीतर एक कमरे में बैठा रहीम किसी पत्रिका को पढ़ने में मगन था। उसे न तो यान के उड़ान भरने के विषय में पता था और न ही यान पर होने वाले भारतीय आक्रमण के विषय में ही कुछ बताया गया था। रहीम बोला, आह, यह पत्रिका तो वास्तव में बहुत मनोरंजक है। काफ़ी आश्चर्यजनक बातें लिखी हैं। इसमें जैकुला व अन्य ग्रहों के बारे में मैं तो सपने में नहीं सोच सकता था कि दूर अंतरिक्ष सौर मंडल में पृथ्वी की तरह अन्य बहुत से ग्रह आबाद होंगे और वहाँ भी जनजीवन मौजूद होगा। तभी चिंतित कमांडर जोरो ने वहाँ प्रवेश किया और उसे देखते ही रहीम उत्सुकता से बोल उठा, हेलो कमांडर, क्या मेरा भाई और प्रोफेसर आ गए? कमांडर जोरो ने कहा, नहीं, और अब शायद ही कभी तुम्हारी उनसे मुलाकात हो। रहीम बोला, क्या मतलब? तब कमांडर जोरो ने उसे यान पर हुए आक्रमण और सुरक्षा किरणों के यंत्र में आई खराबी के कारण वापस अपने ग्रह लौटने के बारे में सब कुछ बता दिया। रहीम बोला, ओह, अब क्या होगा कमांडर? राम मेरे लिए अवश्य ही चिंतित हो रहा होगा। कमांडर जोरो ने कहा, घबराओ नहीं बेटे, हम कोशिश करेंगे कि अपने ग्रह से दूसरा यान लेकर पुनः पृथ्वी पर जाएं और अपने अधूरे मिशन को पूरा करें। परंतु रहीम ने तो जैसे उसकी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह अपने ही विचारों में खो चुका था। वह सोचने लगा, उफ, क्या अब मैं जीवन भर राम से नहीं मिल पाऊंगा? क्या मेरी बाकी की जिंदगी जैकुला ग्रह में ही बीतेगी? ओह, यह सब क्या हो गया? इधर सैनिक छावनी में कर्नल श्याम ने कहा, मैं तुम दोनों को अंतिम बार चेतावनी देता हूँ। अब भी बता दो कि कौन थे वे लोग और तुम दोनों का उनसे क्या संबंध है, वरना हमें दूसरे तरीके से मुंह खुलवाना पड़ेगा। राम ने कहा, हम सच्चाई आपको बता चुके हैं ऑफिसर, आप व्यर्थ ही हमें परेशान कर रहे हैं। कर्नल श्याम ने कहा, बकवास बंद करो, हम तुम्हारी बात पर कतई विश्वास नहीं कर सकते। भला दूसरे ग्रह के वासियों से तुम लोगों की कैसे जान पहचान हो सकती है? जरूर वे कोई भयानक मुजरिम होंगे जो आधुनिक यान और वैज्ञानिक शक्ति से संपन्न थे तथा यहाँ किसी भयानक उद्देश्य से आए थे। प्रोफेसर भास्कर ने कहा, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि मुझे आप उच्च अधिकारियों को फ़ोन करने दें, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हमने जो कुछ भी आपसे कहा वह सच है। मेरी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में केवल सरकार ही जानती है और सरकार ने यह बात किसी कारणवश गुप्त ही रखी है। सुनकर कर्नल श्याम क्रोध से एकदम चीख उठा और बोला, नहीं, हरगिज नहीं। जब तक हमें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता तुम्हें किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राम बोला, ठीक है ऑफिसर, तब आप जो उचित समझे कीजिए। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देना तो दूर, हम कुछ कहने के लिए भी मुंह नहीं खोलेंगे। कर्नल श्याम बोला, यह बात है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों कब तक अपना मुंह बंद रख सकते हो। कैप्टन, फॉर्मूला नंबर 4 का प्रयोग करो, देखता हूँ ये कैसे अपना मुंह नहीं खोलते। और अगले ही पल प्रोफेसर भास्कर और राम को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, लेकिन राम और प्रोफेसर ने लाख पीड़ा होने के बावजूद भी अपनी जुबान बंद ही रखी। यह देख कर्नल श्याम कैप्टन को संबोधित कर क्रोध से फिर चीख उठा, स्पीड और तेज करो कैप्टन, लगता है यह डिग्री इन ढीठों के लिए बहुत कम है। राम ने कहा, मैं कहता हूँ बंद करो यह मूर्खता। आह! लेकिन कर्नल श्याम के दिल में उनके प्रति जरा भी रहम नहीं उपजा। परिणाम स्वरूप उस भयानक यातना को सहन न करने के कारण
राम और प्रोफेसर भास्कर बेहोश होकर अपनी अपनी कुर्सियों पर लुढ़क गए। कैप्टन ने कहा, ये दोनों तो बेहोश हो गए सर। कर्नल श्याम बोला, जानता हूँ, दोनों ही बड़े सख्त दिल के निकले। खैर, तुम इन्हें जाकर कमरा नंबर 3 में डाल दो। कल मैं किसी और ढंग से इनका मुंह खुलवाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र जैकुला यान के वापस लौट जाने और राम व प्रोफेसर की गिरफ्तारी के समाचारों से भरे पड़े थे। हालांकि कर्नल श्याम ने उन दोनों की गिरफ्तारी को काफ़ी गुप्त रखा था, लेकिन न जाने कैसे अखबार वालों को इसकी खबर लग गई थी। अखबार में छपा, आज की ताज़ा खबर, अपराधियों का दुश्मन राम और प्रोफेसर भास्कर अज्ञात ग्रहवासियों की मदद करने के अपराध में गिरफ्तार। जब वह समाचार राम के माता पिता राधा देवी और कर्नल राघव ने पढ़ा तो राधा देवी बोली, नहीं नहीं, हमारा राम अपराधियों का साथी नहीं हो सकता, यह सब झूठ है। कर्नल राघव ने कहा, धीरज रखो राधा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे राम पर पूरा विश्वास है, वह जरूर सैनिक अधिकारियों की किसी गलतफहमी का शिकार हुआ है। मैं अभी उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ। यह समाचार पढ़कर डबल सीक्रेट एजेंट 00 हाफ विभाग के चीफ मिस्टर मुखर्जी भी चिंतित हो उठे और सोचने लगे, राम और प्रोफेसर भास्कर गिरफ्तार। उफ, यह जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे जल्दी से कुछ करना चाहिए, वरना उन्हें टॉर्चर भी किया जा सकता है। शीघ्र ही वे तैयार होकर उच्च अधिकारियों से मिलने चल पड़े और सोचने लगे, समझ में नहीं आता कि राम ने मुझसे उन अज्ञात यानवासियों से मिलने की बात क्यों छिपाई और रहीम का जिक्र उसके साथ अखबारों में क्यों नहीं आया। क्या वह उस समय उसके साथ नहीं था? उधर अखबारों में छपे उन्हीं समाचारों को पढ़कर कर्नल श्याम अपने जूनियर ऑफिसर पर बिफर रहा था। वह बोला, मैं पूछता हूँ कि आखिर उन दोनों के हमारी कैद में होने की खबर अखबार वालों को कैसे लग गई, जबकि मैंने आप लोगों से इस बात को गुप्त रखने की सख्त हिदायत दी थी। कैप्टन ने कहा, विश्वास कीजिए सर, यह बात हमारी ओर से बिल्कुल भी आउट नहीं हुई है। कर्नल श्याम ने कहा, तो क्या मैं यह समझूं कि उन दोनों कैदियों ने ही अखबार वालों को यह सब कुछ बताया है? परंतु इससे पहले कि मेजर अपनी बात पूरी कर पाता, एक अर्दली ने भीतर प्रवेश किया। कर्नल श्याम ने कहा, क्या बात है जवान, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था ना? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।